सारे में पूरे हिंदुस्तान की डिक्शनरी को मैंने खंगाल डाला। कोई भी डिक्शनरी गोदी मीडिया का अगर हम संधि विच्छेद जब व्याख्या पर चढ़े तो हमको ये लगा कि व्याख्या की नसीहत, व्याख्या का कोई मापदंड, व्याख्या का कोई आशय तो हमको नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मिला कि एक ऐसे समाज में साहित्य का दर्पण जो समाज को अंधकार से प्रकाश में लाता है, अगर वो सिस्टम अगर किसी के इशारे पर काम करने लगे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करने लगे, किसी दल के लिए काम करने लगे, किसी का गुलामी करने शुरू कर दे, उसको हम पूर्वांचल के भाषा में कहते हैं कि फलाना फलाना को गोद में ज्यादा मत खेला। तो पूर्वांचल के भाषा में उसी को हम मान लिए कि जब ये हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे हमसे पहले नेता भी कहते थे, जो हमारे गुरु देव लोग हैं वो भी कहते थे, आम जनता भी कहती थी कि किसी के गोद में बैठकर न खेला करिए। वही सरकार के गोद में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जा करके बैठ गई, वही गोदी मीडिया उसका नाम देश ने रख दिया कि ये तो केवल गोदी में ही खेल रही है। तो उसने गोदी के परिध को नहीं तोड़ा। अगर गोदी के परिध को तोड़ा होता तो समाज के रचना में जो साहित्य का दर्पण वो देती, सरकार का डेवलपमेंट का, सरकार का विकास का, सरकार का कार्य योजना का, सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्यों का, जब वो पूरा दर्पण में दिखाती तो उसको मान लिया जाता कि भारत के सृजन में इस गोदी मीडिया की भी कोई भूमिका है। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया ये काम करती है। गोदी मीडिया भारत में इसके सारे कार्यालय हैं। ये गोदी मीडिया भारत में रहती है और पाकिस्तान में टमाटर को 300 रुपया किलो बताती है। अरे साहब, पाकिस्तान के टमाटर से हमको क्या लेना देना? पाकिस्तान में गेहूं का क्या दाम है, ये वहां भारत में बैठ करके ये बताती है कि पाकिस्तान में साहब गेहूं तो ये रेट को है। अरे यार, तू भारत की तो एक को बार बात नहीं करती। आपने कभी गैस की बात नहीं किया, आपने कभी दवा की बात नहीं की, आपने कभी देश में यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, आपने देश में बड़े बड़े डंपों की कभी बात नहीं की, आपने कल कारखाना की बात नहीं की, आपने लोहा फैक्ट्रियों की बात नहीं की, आपने स्टील प्लांट की कभी बात नहीं की, आपने बिजली पावर हाउस की बात नहीं की, आपने गरीबों की बात नहीं की, आपने बेरोजगारों की बात नहीं की। आपको केवल अगर सवाल पूछा जाए सरकार से तो आप बता देंगी कि सारनाथ का मंदिर खतरे में है। अगर आपसे सवाल हम सरकार से पूछते हैं तो मथुरा का मंदिर आ जाएगा। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो राम जन्म भूमि उसमें आ जाएगी। लेकिन हमारे न नौजवानों का कोई जवाब मिलता है, न बेरोजगारों का न जवाब मिलता है। 750 किसान हमारे बलि चढ़ गए। 13 महीना धरना जारी रहा। ये सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात करके उस आंदोलन को कुचल डाला। इसको तूने कभी कवर नहीं किया। लगा ही नहीं कि देश में कोई मीडिया है। केवल मीडिया, वो गोदी मीडिया सरकार के गोद में बैठ करके सरकार ब्रीफिंग करती है। दिखाया तो था, उन्होंने ये भी दिखाया था कि किसान एसी में जो है बैठे हुए हैं। आज धरना चल रहा था, वहाँ पर ऐसा दिखाया गया था कि किसान एसी में है, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं धरना देने। बिल्कुल, इन लोगों को जो मैं बता दिया कि वो अपने कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, 10 बजे भाजपा का एक प्रवक्ता जब प्रियंका गांधी के पति से ईडी सवाल जवाब करने वाली 11 बजे थी, तो 10 बजे ये प्रेस करता है।
13 पॉइंट जो प्रियंका गांधी जी के पति से सवाल ईडी करती है, वो सवाल जो है देश की कांग्रेस से भाजपा का प्रवक्ता 10 बजे पूछता है और उसी सवाल को ईडी 11 बजे पूछती है। ये इनकी व्यवस्था है, ये इनकी पारदर्शिता है, ये इन सरकार की गोपनीयता है। तो आप समझिए, यानी ईडी को सवाल भाजपा कार्यालय से दिया जाता है। जी, ईडी को सारे इनके जो जितनी गुप्त एजेंसियां हैं, जो सरकार को पारदर्शिता का पाठ पढ़ाती है, जो सरकार को ईमानदारी की पाठ पढ़ाती है, जो सरकार को सही दिशा देती है, वो सारी एजेंसियां, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे देश की ईडी हो, चाहे देश की सीबीआई हो, चाहे देश की आईबी हो, ये केवल